गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कहानी लेखन के विषय में। कहानी लेखन के समय या तो आपको कोई चित्र दिया जाता है या कुछ शब्द दिए जाते हैं और हम उन्हीं शब्दों की सहायता से, उन्हीं चित्रों की सहायता से कहानी को पूरा करते हैं। आइए कहानी लेखन के समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में विस्तार से जानें। कहानी लेखन। आइए जानें, कहानी लेखन से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कहानी लिखते समय हमें जो चित्र दिए जाते हैं या जो शब्द दिए जाते हैं, हम उन्हीं शब्दों के आधार पर, उन्हीं चित्रों के आधार पर अपनी कल्पना शक्ति की सहायता से कहानी को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी कल्पना शक्ति अर्थात हमारे सोचने की, समझने की या कल्पना करने की जो हमारी शक्ति है उसका विकास होता है। हम काल्पनिक बातों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कहानी हमें पूरी नहीं दी जाती, उसमें कुछ चित्र और कुछ शब्द ही होते हैं, उन्हीं के माध्यम से तो हम कहानी को पूरा करते हैं। आइए अब जानें, कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है, कहानी की एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। यानी कि जब हमें कहानी लिखते समय कुछ चित्र दिए जाते हैं या कुछ शब्द दिए जाते हैं, तो हमें उन चित्रों की सहायता से और उन शब्दों की सहायता से अपने मन में एक कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। हमें सोच लेना चाहिए कि हम कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम कहानी को कैसे पूरा करेंगे। अगला बिंदु है, कहानी के शब्द सरल होने चाहिए। कहानी में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहानी में हमें वही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें हम आसानी से या रोजमर्रा के कार्य में प्रयोग करते हैं। इसलिए कहानी के शब्द कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। और कहानी के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे कि हमें मान लो कोई चित्र दिया गया है, चित्र में कछुआ एक छड़ी को पकड़े हुए है मुंह से बीच में, और दोनों ओर से हंसों ने पकड़ा है, तो हम छोटा सा वाक्य क्या बनाएंगे कि दोनों ओर से हंसों ने छड़ी को पकड़ा था। इसी प्रकार छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से हमें अपनी कहानी को पूरा करना चाहिए। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कहानी से मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्रदान करती है। इसलिए जब हमारी कहानी पूरी हो जाए तो हमें अंत में क्या लिखना चाहिए, उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, कि वह कहानी हमें क्या सीख देती है, उस कहानी से हमने क्या सीखा, यह कहानी के अंत में अवश्य लिखना चाहिए। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से कहानी को पूरा किया जाता है। एक उदाहरण हम कहानी का देखते हैं। देखिए, यह आपके सामने एक चित्र है और यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं। शब्द है भूखा कुत्ता भोलू। अब यहाँ इन शब्दों की सहायता से कल्पना शक्ति के विकास के आधार पर हम इस कहानी को पूरा करेंगे। इसके लिए हम 2-3 वाक्य छोटे छोटे बना सकते हैं। जैसे, एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था और उसका नाम क्या था, भोलू। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब देखें दूसरा चित्र क्या है और उस चित्र के उस शब्द के आधार पर हम कहानी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं दूसरे चित्र को और दिए गए शब्दों को। यहाँ चित्र दिया गया है कि कुत्ता बहुत खुश हो रहा है और उसके सामने क्या है, एक हड्डी। नीचे लिखा है, हड्डी का मिलना बहुत खुश होना। यानी कि अब हम कौन से वाक्य बना सकते हैं कि जब भोलू भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया और हड्डी को देखकर भोलू बहुत खुश हुआ, क्योंकि भोलू की मनपसंद चीज थी वह तो, और भोलू तो बहुत भूखा भी था, इसलिए हड्डी देखकर भोलू खुश हो गया। इस प्रकार से 2 चित्रों की सहायता से और कुछ शब्दों की सहायता से हमने 4 से 5 वाक्य बना ही लिए। अब अगला चित्र देखते हैं। यहाँ
भोलू के मुंह में हड्डी का टुकड़ा है। और नीचे शब्द लिखे हैं कि मुंह में हड्डी लिए जाना, रास्ते में पुल आना। यानी कि भोलू को जब हड्डी का टुकड़ा मिला तो वह हड्डी को लेकर आगे बढ़ने लगा, वापस जाने लगा। उसके मुंह में हड्डी थी, किंतु रास्ते में क्या आया? एक पुल आया। अब पुल आने के बाद कौन सी घटना घटित हुई, देखते हैं। जब पुल आया तो भोलू ने पुल के ऊपर चढ़कर नीचे देखा। अब पुल के नीचे तो पानी होता है। पानी में जब भोलू ने देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई, किंतु भोलू को क्या लगा कि नीचे एक कुत्ता और है और उसके मुंह में भी हड्डी है, क्योंकि भोलू तो अपनी ही परछाई देख रहा था और भोलू के खुद के मुंह में हड्डी थी। यह सब देखकर भोलू को लगा कि पानी में एक कुत्ता है और वह भी मुंह में हड्डी दबाए हुए है। यह सब देखकर भोलू के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि वह हड्डी भी मुझे ले लेनी चाहिए, और उस लालच में भोलू ने क्या शुरू कर दिया? भौंकना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हमारे कुछ वाक्य हो गए कि भोलू लालच में आकर भौंकने लगा। भोलू अपनी ही परछाई देखकर लालच में आ गया। और अब यदि भोलू लालच में आकर भौंकना शुरू कर देगा तो क्या होगा? ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हड्डी पानी में गिर जाएगी और भोलू को अपने लालच का फल मिलेगा। भोलू ने जैसे ही उस कुत्ते से दूसरा जो उसकी परछाई दिखाई दे रही थी उसे हड्डी लेने के लिए भौंकना शुरू किया, क्या हुआ? उसकी हड्डी पानी में गिर गई और लालच के कारण भोलू के पास जो हड्डी थी वह भी उसे गंवानी पड़ी। इस प्रकार से बच्चों, हम दिए गए चित्रों की सहायता से और शब्दों की सहायता से अपनी कहानी को पूरा कर सकते हैं। कहानी को पूरा करने से न केवल आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, अपितु इससे आपकी शब्दावली भी विकसित होगी। आप नए नए शब्दों को सीख पाएंगे। आशा है बच्चों, आपको कहानी लेखन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।